फ्यूचर वेब 3 है, इतना तो पता है। और जब वेब 3 की बात आती है तो जितने भी ब्लॉगर हैं उनके मन में एक डर और सवाल जरूर आता है, और सवाल ये आता है कि वेब 3 की दुनिया में ब्लॉगिंग का फ्यूचर कैसा रहेगा। ब्लॉगर जो सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं गूगल एडसेंस पे, उनको मन में डर सता रहा है कि जब वेब 3 की बात आएगी तो गूगल ये हो गया, या कह सकते हैं फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, ये सब का मोनोपोली तो चलेगा नहीं, तो फिर ब्लॉगर का जो है करियर खराब हो जाएगा या ब्राइट रहेगा। मन में इस तरह का सवाल आता है ना। अगर सवाल आता है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट जो मेरे मन में चल रहा है, जो मेरा अनुभव कह रहा है, उस अनुसार से आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन साझा करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्लॉगर पैसा कमाता कैसे है, राइट। तो जो ब्लॉगर होता है उसको जो मेन इनकम सोर्स शुरुआती दौर में होता है वो होता है गूगल एडसेंस, राइट। अब जब गूगल एडसेंस की बात करते हैं तो ये जो है ऑन कौन कर रहा है, ये गूगल कर रही है। और गूगल क्या है, डाटा की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में किंग है, इसका मोनोपोली चलता है, फेसबुक का मोनोपोली चलता है। और सब लोग जान रहे हैं कि जब वेब 3 आएगा, वेब 3 मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, और जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा मतलब कि मोनोपोली ये सब कंपनी का खत्म हो जाएगा, डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड अलग कॉन्सेप्ट है और डिसेंट्रलाइज अलग कॉन्सेप्ट है। तो जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ये सब कंपनी का मोनोपोली नहीं रहेगा, तो जो ब्लॉगर हैं इतना मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, रन कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, ये इतना समय जो खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा डर सता रहा होगा ना। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये डिसेंट्रलाइजेशन आने के बावजूद भी फ्यूचर जो ब्लॉगर का होगा वो बहुत ही बढ़िया और ब्राइट रहेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, क्योंकि इसके पीछे तो लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक को समझने के लिए आपको समझना है कि सिंपल सी बात है कि ब्लॉगर डिपेंड होता है एडवर्टाइजमेंट से। मतलब कि अगर किसी का ब्लॉग है उसके ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट शो होगा तो ब्लॉगर को मिलेगा पैसा, राइट। अब यही चीज यहाँ पे गूगल के पास जो अप्लाई कर रहे हैं, गूगल एक अपना जो है मोनोपोली बना के रखा है एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, गूगल हो फेसबुक हो, तो यहाँ पे मोनोपोली खत्म हो रहा है ना। देखिए दोस्त, ब्लॉगर का मतलब कंटेंट क्रिएटर होता है। और याद रखिए, टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी किधर से किधर हो जाए, कंटेंट क्रिएटर एग्जिस्ट हमेशा करेगा। और जो कंटेंट क्रिएटर होगा उसको रिवार्ड के रूप में टोकन मिलेगा अगर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम हो गया तो। यहाँ पे क्या है, आपका अगर ब्लॉग है, आपके ब्लॉग पे विजिटर आते हैं, मान लीजिए जो विजिटर आए तो ऐसे में आपको पैसा मिलता है, और जो विजिटर आते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मतलब कि कुछ नहीं मिलता इंफॉर्मेशन के अलावा। अब मन में सवाल ये आएगा कि जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा सिस्टम तो फिर ऐसे में आपको पैसा कैसे मिलेगा, एज ए आप ब्लॉगर आप अर्निंग कैसे करेंगे। देखिए, अब आपको एक रियल एग्जांपल से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वेब 3 वाला जो एडवर्टाइजिंग सिस्टम शुरुआत हो चुका है। अब आप कहेंगे यार मैंने तो नहीं देखा है, आपने जरूर देखा है, ध्यान नहीं दिया होगा। और इसका जो है मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक टोकन है, नाम जाने होंगे क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में, BAT, बेसिक अटेंशन टोकन, राइट। अब ये चीज जो है सुने जरूर होंगे। और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो है क्रिप्टो बनाया गया एडवर्टाइजर के लिए, पब्लिशर के लिए, जो विजिटर है उसके लिए, तीनों के लिए। अब इधर पहले समझ लेते हैं गूगल एडसेंस की बात, और फिर समझेंगे BAT की बात, और फिर जो है कंपेयर करेंगे, और तब जो है आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि कैसे फ्यूचर ब्राइट ही रहेगा ब्लॉगर सबका, है ना। मजेदार चीज है। इधर अगर बात करते हैं एज ए अभी की दुनिया, अभी एग्जिस्ट जो कर रही है वो चीज कि ब्लॉगर कमाने के लिए ब्लॉग का वेबसाइट, मतलब ब्लॉग, एक ब्लॉग चाहिए। बीच में आता है एड एजेंसी, जस्ट लाइक जो है कह सकते हैं एड नेटवर्क जिसको कह सकते हैं। ये जो गूगल एडसेंस है, मतलब गूगल एडवर्ड है, जो एडसेंस के थ्रू जो है मतलब कि पब्लिशर को देता है, एडवर्ड के थ्रू जो एडवर्टाइजर से लेता है, राइट। फिर इसके बाद जो है एडवर्टाइजर, और इसके बाद जो होता है यूजर, कस्टमर, या कह सकते हैं इंटरनेट विजिटर। 4 टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होता है, और चारों को इकोसिस्टम बनाया गया है जिस कारण से सब एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए, यूजर को क्या चाहिए, यूजर को चाहिए इंफॉर्मेशन, या जो जिस काम के लिए आया है वो पर्पस इंटरनेट पे आया है वो चीज़ चाहिए उसको बेनिफिट, और उसको खोजने के लिए वो जाता है किसी न किसी वेबसाइट पे।
अब वेबसाइट ऑनर चूंकि वो कंटेंट क्रिएटर है तो कंटेंट बना के रखा हुआ है, और उस कंटेंट क्रिएटर को पैसा मिले, और एडवर्टाइजर चाहता है चूंकि यूजर आया उस कंटेंट पे तो एडवर्टाइजर अपने बेनिफिट के लिए एडवर्टाइज करना शुरू करेगा। अब वो डायरेक्ट तो किसी के पास पहुंच नहीं सकता है, इसीलिए ये पहुंचता है गूगल जैसी कंपनी के पास। गूगल, फेसबुक, ट्विटर जो है इस कंपनी के पास पहुंचता है। तो ये एडवर्टाइजर की मजबूरी है। और पब्लिशर की मजबूरी क्या है? पब्लिशर एज ए ब्लॉगर समझ लीजिए, इसकी मजबूरी है कि ये डायरेक्ट एडवर्टाइजर से कांटेक्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसे में बीच में चाहिए गूगल जैसे मोनोपोली करने वाली कंपनियां का सहारा, और इसी सहारा के कारण बीच में ये ले जाता है पैसा। अब ये जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो यहाँ पे एडवर्टाइजर और ये पब्लिशर और ये इस टाइप का जो एजेंसी है ये सब एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ डेटा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। आप इस बात को समझिए। अब कैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जो BAT की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको बेनिफिट मिलेगा ब्रेव ब्राउजर पे। ब्रेव ब्राउजर जो सबसे बढ़िया ब्राउजर अभी तक माना जा रहा है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि अभी आज के ज़माने में आपको ब्रेव ब्राउजर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं। जब वेब ब्राउजर में आप BAT जो इसका जो ब्रेव रिवार्ड होता है इसको अगर इनेबल करके रहेंगे तो 2-3 पॉइंट समझते हैं। एक ब्लॉगर के पॉइंट से समझते हैं, एक इंटरनेट यूजर के पॉइंट से समझते हैं, एक एडवर्टाइजर के पॉइंट से समझते हैं। मतलब पब्लिशर, एडवर्टाइजर और इंटरनेट यूजर तीनों को जोड़ते हैं। इसमें एजेंसी भी रहेगा, ऐसा नहीं एजेंसी नहीं रहेगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। एडवर्टाइजर को एडवर्टाइज करना है, राइट। अब उसको एडवर्टाइज करने के लिए उसको चाहिए BAT, ये टोकन चाहिए, ये क्रिप्टो चाहिए। तो इस क्रिप्टो के अनुसार जो डिसेंट्रलाइज बेस्ड कंपनियां होगी उसके प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजर एडवर्टाइज करेंगे, पहला। दूसरा, अब आते हैं पब्लिशर। सपोज है कि आपका ये मेरा एक ब्लॉग है, अब मेरा ब्लॉग है, अगर मैं ब्रेव ब्राउजर के थ्रू वेरीफाइड पब्लिशर हो जाता हूँ, जस्ट लाइक विकिपीडिया जो है, विकिपीडिया के बारे में जान लीजिए कि ये ब्रेव ब्राउजर का वेरीफाइड पब्लिशर हो चुका है। तो ऐसे में अब ब्रेव ब्राउजर के थ्रू जो है और BAT के थ्रू जो है ये जो पब्लिशर है एज ए समझ लीजिए विकिपीडिया के जगह पे समझिए कि अपना लोग है, क्योंकि विकिपीडिया जनरल दुनिया में जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो पैसा नहीं कमा रही है अभी, जो इधर ब्राउजर के थ्रू चल रहा है। तो फिर भी समझ लीजिए कि एक वेबसाइट है जो कि आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी भी ब्लॉगर का हो सकता है। अब जो एडवर्टाइजर एडवर्टाइज करेंगे ना, तो ये जो है एजेंसी के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम पे अपने प्रचार को रखेंगे, और वहां पे जो पैसा होता है कह सकते हैं वो टोकन खरीद करके, टोकन का इस्तेमाल करके फिर प्रचार करवाएंगे। मतलब कि डायरेक्ट मनी ना दे करके क्रिप्टो का इस्तेमाल करेंगे। अब आप जो है अगर एक इंटरनेट यूजर भी है ना, तो आप ब्राउज कर रहे हैं सिंपली किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर, किसी भी वेबसाइट को अभी फिलहाल, तो आपको उसके बदले में चूंकि एक्टिविटी हुआ है तो आपको रिवार्ड के रूप में आपको BAT मिलेगा, मतलब टोकन मिलेगा। एक इंटरनेट यूजर के पॉइंट से सोचिए, क्योंकि वो अपना समय दे रहा है, वहां पे इंफॉर्मेशन गेन भी कर रहा है और प्लस समय भी दे रहा है, और उसने प्रचार देखा है तो देखने के लिए भी रिवार्ड मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पब्लिशर होंगे उन पब्लिशर को भी कंटेंट के, अभी ये चीज धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है, और ऐसा ही होगा जिसका कंटेंट रहेगा, जिसके कंटेंट के कारण ये जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो BAT डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी तक क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था जनरली सेंट्रलाइज सिस्टम में, एक पब्लिशर के पास और एक एजेंसी के पास। यहाँ पे 3 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तीसरा ये होगा कि ये जो इंटरनेट यूजर, कस्टमर या विजिटर होंगे, इसको भी कुछ परसेंटेज मिलेगा, एक। दूसरा, जो पब्लिशर होगा, जो वेबसाइट ऑनर, जो वेरीफाइड हो जाएगा, उसको भी मिलेगा, दूसरा। और ये जो ब्रेव ब्राउजर है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है एडवर्टाइजिंग के दुनिया में, डिसेंट्रलाइज बेस्ड प्रचार प्रोवाइड करा रहा है, तो वेब ब्राउजर जो कंपनी है उसको भी टोकन प्रोवाइड यहाँ पे होगा। टोकन क्या प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये पैसा लेकर के यही तो प्रोवाइड पूरा चीज करवाएगा, इसीलिए इसको भी बेनिफिट है। मतलब कि सेंट्रलाइज सिस्टम में 2 लोगों को बेनिफिट, मतलब 2 पार्टी को बेनिफिट था, और यहाँ पे 3 के तीनों पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, और एडवर्टाइजर एडवर्टाइज करते रहेंगे। फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि जो यूजर है, इंटरनेट यूजर है, उसका प्राइवेसी पूरा का पूरा एकदम कंट्रोल में रहेगा, और मोनोपोली किसी एक कंपनी का नहीं रहेगा। तो अब ये बताइए कि एज ए ब्लॉगर अगर एडसेंस है, गूगल है, तो हमको प्रचार से ही ना मतलब है, और प्रचार का सिस्टम खत्म कभी नहीं होने वाला है।
और ये जो प्रचार दिखाएगा दिखाएगा कहाँ? कितना भी टेक्नोलॉजी उथल पुथल हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी टेक्नोलॉजी आए, तो ये जो प्रचार का सिस्टम है ना, अगर बिजनेस है तो प्रचार एग्जिस्ट करेगा। बिना प्रचार का शायद ही पॉसिबल हो सकता है। अरे यार सिंपल सा देखिए ना, इतनी बड़ी कंपनी एप्पल है, इसका भी तो प्रचार आता है कि नहीं आता है? तो मार्केटिंग सबको जरूरी है। जो मार्केटिंग करने आएंगे, बिना कंटेंट का इस दुनिया में डेटा है, डिजिटल दुनिया में बिना कंटेंट का जो है क्या एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल है? क्योंकि कंटेंट को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर आएंगे, कंटेंट रहेगा तभी तो। आज आप यूट्यूब पे इसीलिए ना आते हैं कि यहाँ पे आपके अनुसार कंटेंट है, नहीं तो देख लीजिए इंटरनेट पे बहुत सारे सोशल मीडिया जो है वीडियो मतलब वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर कंटेंट ही नहीं है जो लोग जा रहे हैं। तो कंटेंट जिधर शिफ्ट उधर जो है लोग शिफ्ट, और जिधर लोग शिफ्ट उधर एडवर्टाइजर शिफ्ट। कंटेंट क्रिएटर कौन है? आप कंटेंट क्रिएटर है ना, तो फिर टेंशन किस बात का लेना कि फ्यूचर क्या होगा? काम आप करते रहिए। और याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो के बारे में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके साथ लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जो शायद अभी तक आपने किसी के भी वीडियो में नहीं देखा होगा। शायद मैं बोल रहा हूँ, किसी को देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बात, मैं जो देख रहा हूँ ना, जब भी मैं ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो ये सब के बारे में सर्च कर रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि सब लोग बस बाय एंड सेल की ही बात कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट की बात कर नहीं रहे कि ये कैसे बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में, कैसे दुनिया चेंज कर देगा, कैसे। और याद रखिएगा, जो लोग ये सोच रहे हैं ना आज ये क्रिप्टो खरीद के रखेंगे, ये दुनिया आएगा और मैं वो कर लूंगा, तो इसके बारे में भी एक वीडियो अगर आप डिमांड करेंगे तो लाऊंगा। कैसे लोग ट्रैप में फंस रहे हैं और कैसे वेब 3 तो जरूर आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन जरूर आएगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से होने वाला है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों को लग रहा है ना कि यार इस तरह की बात है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप ही लोगों में से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने कमेंट किया था, और मेरा वीडियो आई थिंक 2-3 साल पहले जो मैंने पब्लिश किया था वेब 3 के बारे में, ऑलरेडी पब्लिश 3 साल पहले मैंने किया था, और फिर रिसेंट में भी मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर पब्लिश किया हूँ। तो आई होप आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे वेब 3 डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में अच्छे से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। अगर हैं तो बिना लाइक किए जाना भी नहीं है, और अगर और सवाल होंगे इस तरह के आपके टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो बिंदास कमेंट भी करिए, और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने की पूरा का पूरा कोशिश करिएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि दुनिया किधर शिफ्ट हो रहा है।